गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो वो हम इंट्रोडक्शन दे चुके थे, सारे की सारी आइडेंटिटीज के एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए थे, कुछ आप लोगों के करने के लिए छोड़े गए थे। आप आई होप आप सबने सॉल्व कर लिए होंगे। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको एक वीडियो के नीचे एक पीडीएफ मिल जाएगा, तो पीडीएफ की लिंक मैंने डाल दी थी उस वीडियो में। तो उस पीडीएफ में जो है आपके शायद 20 क्वेश्चंस थे, तो 20 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी ने सॉल्व किए होंगे। अगर जिसने सॉल्व किए हैं तो वो जेन्युइन बंदा है और वो पढ़ रहा है। और सॉल्व करने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो उन क्वेश्चंस को मैं अपनी तरफ से सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अपनी वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, अब वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने कर लिए हैं तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर नहीं किए हैं तो मेरे कहने से पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है ना। तो पहले सॉल्व करें फिर वीडियो देखें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आप सीख भी जाएंगे। तो आज हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो जय श्री महाकाल, जय मां सरस्वती, और शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें 20 क्वेश्चन थे, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सॉरी पेन नहीं आ रहा, तो 2 सेकंड थोड़ा विलंब करना पड़ेगा आप लोगों को। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, ओपन हो। तो चलो आप शुरू करते हैं। वो पेन नहीं आ रहा था, इस चक्कर में अपन दूसरे पेन का यूज़ करते हैं। तो पेन जो है अभी हमारा मेरे पास रेड, येलो और ग्रीन में से चॉइस है, तो आई होप रेड से करते तो ज़्यादा ठीक लगेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि 11 और 11 की पावर 3.5 इंटू 11 की पावर a इज इक्वल टू 11 की पावर 8, और मुझे फाइंड करना है a। तो ऐसा क्वेश्चन जो हमारे पहली आइडेंटिटी को शो करता हुआ है, तो पहली आइडेंटिटी यूज कौन सी होगी, तो मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ कौन सी यूज होगी, a की पावर n इंटू a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n प्लस m। ठीक, तो यहां पर जो है पावर जो है मेरी अगर इनटू में है, बेस सेम इनटू ऑपरेशन पावर डिफरेंट, तो उस जगह पे क्या होगा, कॉमन जो बेस लेके हम पावर का प्लस कर देते, सेम वही करेंगे। तो देखो, तो आइयो मुझे रेड लग रहा है, दिख नहीं रहा, तो येलो देखता हूँ, शायद येलो विजिबल हो। हाँ येलो ज़्यादा विजिबल है, तो येलो से करते हैं। तो 11 3.5 इंटू 11 a इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू पहले क्वेश्चन में दिया गया है 11 की पावर 8। इसको सॉल्व करते हैं तो 11 पावर सेम प्लस हो जाएंगी, 3.5 प्लस a इज इक्वल टू 11 की पावर 8। अब देखो मैंने बताया हुआ था कि अगर बेस सेम है तो हमारी जो है एक्सपोनेंट या फिर पावर भी सेम हो जाएगा। तो अगर बेस सेम तो एक्सपोनेंट पावर भी सेम, तो मैं लिख सकता हूँ 3.5 प्लस a इज इक्वल टू 8, a 8। अब ये मेरा 3.5 पे अगर इज इक्वल टू की दूसरी साइड शिफ्ट होता है, तो ये 3.5 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो वो जो है मेरा किस में हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस का 3.5 हो जाएगा। तो मैं माइनस करूँगा 8.5 में से 3.5 अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास, 4.5 आ जाता है। तो एक ही वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 4.5। जस्ट इतना ही मुझे सॉल्व करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, और जल्दी जल्दी फटाफट खत्म करते हैं, क्योंकि अपने को पेपर के हिसाब से करना है। अभी तो मैं ये सिर्फ आपको समझाने के तरीके से करवा रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो a अपॉन बी टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू बी अपॉन a टू द पावर x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो इससे पहले क्या था, हमें पता था कि अगर बेस सेम तो पावर भी सेम, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है अपना बेस सेम नहीं है, तो मुझे बेस सेम करना पड़ेगा। तो मुझे क्या है कि रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, a को नीचे लेके आना पड़ेगा b को ऊपर, या फिर इधर a को मैं ऊपर ले जाऊं b को नीचे। तो मैं इस वाले कंडीशन को मैं इन्वर्स करता हूं। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी अपनी, तो आइडेंटिटी ध्यान करो, एक आइडेंटिटी थी अपने पास a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर प्लस का n। क्या था यहाँ पर जो है पावर का है जो साइन चेंज हो जाता है, और जो भी बेस है हमारा वो रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो इसमें हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो पहले लिखते हैं पूरा क्वेश्चन क्या था अपने पास, a अपॉन बी टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू बी अपॉन a टू द पावर x माइनस 3। ठीक,
अब इस जगह पे मैं लगा रहा हूँ, तो क्या करना है मुझे, पहले तो बेस जो है अपना जो बेस है, बेस को रेसिप्रोकेट करना है। तो मैं ए को ऊपर लेके आऊँगा और बी नीचे, और पावर का क्या करना था, इन्वर्स करना था। तो पावर इन्वर्स कर दी, तो x माइनस 3 ये हो गया, मेरी इन्वर्स होगी पावर। इस पर कोई आइडेंटिटी लगाई तो वैसी की वैसी सेम ही रखी हुई है मैंने। तो a अपॉन बी टू द पावर x माइनस 1, और यहाँ पर जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो मेरी क्या कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस का 3। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, हमारे पास बेस सेम है, तो बेस सेम तो हमारी पावर भी सेम। तो करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 3। अब क्या करना है मुझे इस कंडीशन में, यहाँ पर x जो है इसको मैं इधर लेके आऊँगा, और ये 1 है इसको मैं इधर लेके जाऊँगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको एरो लगा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होगा इसका। तो x मेरा इधर आएगा, तो माइनस का था तो प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ पर 3 ऑलरेडी था, ये माइनस का 1 था, उधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये मैं इधर लिख देता हूँ, तो ये 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/2। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 2। तो ये मेरा हो गया सॉल्व। ठीक, हाँ सबको विजिबल है, आई होप सबने कर लिया होगा, और जिसने नहीं किया है वो क्लास में मेरे से अब देखो मार खाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर देखो 5 की पावर a इज इक्वल टू 3125, देन द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर a माइनस 3। फिर से वही, अब यहाँ पर देखो 5 की पावर a है और मुझे a फाइंड करना है, और यहाँ पर अब फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर बेस सेम तो मुझे पावर भी सेम करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर तो ना तो पावर दिख रही है, तो मुझे ये 3125 है, इसे एनी हाउ कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 के टर्म में। तो क्या करना पड़ेगा, 3125 के मुझे फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। फैक्टर्स लेते हैं, तो फैक्टर कैसे लेते हैं, देखो मैं साइड में फैक्टर ले देता हूँ। 3125 के फैक्टर्स करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो डिविजिबिलिटी रूल्स के आपने वीडियो देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं होगा, और ये 5 से डिवाइड होगा, तो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। तो 5 से किया 6 2 5, फिर 5 से किया तो 1 2 5, फिर 5 से किया तो 25, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 1। ठीक है, तो 5 से फैक्टर खत्म हो गए। अब तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इन सबका अगर मैं इंटू करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3125। तो एनी हाउ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 3125। तो देखो यानी कि 5 1 2 3 4 5, तो 5 का इंटू 5 से करूंगा तो 3125। पहली क्लास में बताया था कि किसी भी वैल्यू का उसी के साथ इंटू करने को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 का इंटू 5 से हो रहा है 5 बार, तो 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 3125। तो यहां पर देखो 3125 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो मैं उसको 5 टू द पावर 5 बोल सकता हूं। तो वही करेंगे। अब देखो 5 टू द पावर a इज इक्वल टू 3125, यहाँ पर 5 टू द पावर a इज इक्वल टू 5 की पावर 5, बेस सेम पावर सेम, a इज इक्वल टू 5। अब मुझे ये a की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। क्या, फाइंड 5a माइनस 3, तो सॉल्व करते हैं 5 a की जगह पर 5 माइनस 3, तो 5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2, तो 5 टू द पावर 2 क्या होगा, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट, अभी अच्छे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, कुछ लोग होंगे जिनके लिए ये भी अच्छे क्वेश्चन है। 2 4 3 इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, उससे भी थोड़ा हल्का ही क्वेश्चन है। तो 2 4 3 का मैं फैक्टर करता हूँ जल्दी से जल्दी। 243 का मैंने फैक्टर्स किए, 3 से करते हैं। तो 3 से करूँ तो कितना आ जाएगा, 8 1, फिर 3 से किया 2 7, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1। तो 1 2 3 4 5, तो 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243 मैं लिख सकता हूँ।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 टू द पावर 3a इज इक्वल टू 243 था। 3 टू द पावर 3a इज इक्वल टू 243, सॉरी यहाँ पर 243 को मैं क्या 3 के टर्म में लिखूंगा, तो 3 टू द पावर 5 लिख सकता हूँ। तो बेस सेम पावर सेम, 3a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5/3। इसका आगे कुछ पूछा है वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5/3। ठीक, ये भी खत्म। नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखो, यहां पर देखो, यहां पर साफ साफ दिख रहा है बेस सेम है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो पावर क्या होगी मेरी, ऐड होगी। तो आइडेंटिटी यूज होगी a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस m। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 256 टू द पावर 0.16 इंटू 256 टू द पावर 0.09, ये सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करूंगा, बेस कॉमन रखेंगे, पावर का सॉरी 256 पावर प्लस करेंगे तो 0.16 प्लस 0.09, तो 256 और 0.0 तो 0.25, तो मैं 0.25 को लिख सकता हूँ 1/4। लग रहा होगा कि यहीं तक अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन नहीं, इसको आगे भी सॉल्व करना है। पेपर में आंसर इससे नीचे का दिया जाएगा, तो मुझे 256 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स करने का काम आपका है, तो मैं लिख देता हूँ। अब देखो, वैसे तो फैक्टर करवाना सिखा चुका हूँ, तो अब आपको करना है 256 के फैक्टर्स कैसे करना है। कैसे करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको 2 से डिवाइड करोगे, तो एनी हाउ उसके फैक्टर्स आ जाएंगे। 256 के फैक्टर आएंगे इज इक्वल टू होगा 2 की पावर 8। 2 को 8 बार इंटू करोगे, तो 2 को 8 बार इंटू करोगे 2 के साथ, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 256 आएगा। तो ये लिखते हैं 2 की पावर 8 और इसके ऊपर की पावर कितनी 1/4 थी, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब पावर यहाँ पर एक आइडेंटिटी और यूज हो जाएगी। अब देखो आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी अपनी, ध्यान करो, आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर अपनी a की पावर n और उसके ऊपर पावर m इज इक्वल टू क्या था, a टू द पावर n इंटू m। ठीक है, ये थी। अब यही मैं यूज करूंगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2 8 इंटू 1/4, 4 से कैंसिल करूंगा तो 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा मेरा आंसर, सॉरी 2 की पावर 2 लिखना था, मैंने 4 लिख दिया जल्दी जल्दी में। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आंसर। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, कहाँ आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, आंसर सिर्फ 4 ही आया है। तो इसी को सिंप्लीफिकेशन के टर्म में भी आ सकता है, एक्सपोनेंट के टर्म में भी आ सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ में क्या है, ये भी देखो बिल्कुल बच्चों सा क्वेश्चन है यार। चलो, आइडेंटिटी बताओ कौन सी आइडेंटिटी। अब देखो मैं बताता हूँ, आइडेंटिटी क्या होगी, a टू द पावर n डिवाइडेड बाई था a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n माइनस m। ठीक है, अब आइडेंटिटी में हो सकता है कि जो मैंने उस समय लिखाया था उसमें यहाँ पर m हो, यहाँ n हो, तो उस पर कंफ्यूज मत होना। n और m जस्ट आपको रिप्रेजेंट करा रहा है कि पावर्स के बारे में, ठीक है ना। तो इधर वाली पावर से उसको माइनस कर दिया जाता है। तो सॉल्व करते हैं अपन। तो क्या है 10 टू द पावर 150 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 146। इसको सॉल्व करते हैं, 10 टू द पावर 150 माइनस का 146, तो 10 टू द पावर 4। अब 10 टू द पावर 4 का मतलब क्या होगा, 10 का इंटू 10 से 4 बार, तो 1 2 3 4, तो मेरा आंसर कितना आ गया 10,000 आंसर मेरा आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। और दर्शक लोग अगर कोई गलती हो तो बता देना, बैठे मत रहना चुपचाप, ठीक है ना। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं। 25 टू द पावर 7.5 इंटू 5 टू द पावर 2.5 डिवाइडेड बाई 125 टू द पावर 1.5 इज इक्वल टू 5 की पावर a। देन द वैल्यू ऑफ a इज, यहाँ पर तो देखो सर यार कोई बेस कॉमन ही नहीं आ रहा, तो मुझे फैक्टर करना आता है, तो इन सब को मैं 5 के टर्म में फैक्टर कर सकता हूँ। तो 25 को फैक्टर करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 5 की पावर 2, यानी 5 का मैं 2 बार इंटू करता हूँ 5 के साथ, तो मेरा आंसर 25 आता है। इसकी पावर 7.5, इधर 5 की पावर 2.5 ऑलरेडी थे ही, डिवाइडेड बाई
125 टू द पावर 1.5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर a। ठीक, मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये सॉल्व कर लूँगा उसके बाद। अब देखने में हुआ लग रहा होगा बड़ा बड़ा सा, लेकिन नहीं है, तो इसको पार्ट बाई पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले इतना पार्ट देखो, सिर्फ इतना इनटू वाला। तो ये आपको पहली आइडेंटिटी से दिख रहा होगा कि यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर अभी बेस सेम नहीं, उसको हम करेंगे देखना। और कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस एम। अब देखते हैं, उससे पहले एक आइडेंटिटी और यूज होगी, वो कौन सी यूज होगी। तो चलो मैं इसको भी थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ कितना होगा, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाती, सॉरी इनटू हो जाती है। आइडेंटिटी थी, देखो ये आइडेंटिटी भी लिखा देते हैं आप लोगों को, नहीं कंफ्यूज रहो। तो आइडेंटिटी थी ए टू द पावर एन और उसके ऊपर ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू एम। ठीक है, ये वाली अब यूज़ करेंगे हम कहाँ पर, इस जगह पे। तो पावर के ऊपर पावर, तो 2 इंटू 7.5 इंटू पॉइंट लगा हुआ है इंटू 5 टू द पावर 2.5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1.5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर ए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 टू द पावर 2.5 डिवाइडेड बाई, फिर से वही आइडेंटिटी ये वाली, इंटू करेंगे तो 4.5 आ जाएगा और इज इक्वल टू कितना 5 टू द पावर ए। अब देखो बेस सेम, इंटू ऑपरेशन, पावर प्लस कर देंगे। ये इतना सॉल्व करते, सिर्फ इतने की बात करो, इतना सॉल्व करूंगा तो 5 पावर 15 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4.5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो कितना हो जाएगा 17.5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर, सॉरी मैं 4 लिख दिया, बोल कुछ रहा हूँ कर कुछ रहा हूँ, 5 टू द पावर 4.5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर ए। अब 17.5 में से 4.5 माइनस करूँगा। अब माइनस क्यों करूँगा, आइडेंटिटी देखो, ये डिवाइड वाला है, डिवाइड वाला ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन इज इक्वल टू, इससे प्रीवियस वाले में यही आइडेंटिटी यूज़ करी हुई थी। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 17.5 माइनस का 4.5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर ए। तो कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 13 इज इक्वल टू 5 टू द पावर ए। बेस सेम तो पावर भी सेम, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो यही मुझे सॉल्व करना था। ठीक है, ठीक समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ेंगे अपन। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। 0.04 टू द पावर 1.5। अरे राम, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया। चलो खतरनाक तो लग नहीं रहा। अब आइडेंटिटी देखते हैं क्या थी आइडेंटिटी। पहले आइडेंटिटी लिखते हैं अपन, कौन सी यूज होगी, ए टू द पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टू द पावर एन। थी कि नहीं थी, ये वाली मैं लगाऊंगा। तो इसको लगाते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.04 टू द पावर माइनस का 1.5 था। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 0.04। ठीक, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1.5। ठीक, इतनी हो रही है पावर 1.5 होगी अगर होल के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, सॉरी थोड़ा एक होल करके लगाते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन 0.04 और इसकी पावर हो जाएगी 1.5। ठीक, अब देखो मैं जैसे पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 अपॉन में पावर 4 और इसकी पावर 1.5। ठीक है, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 25 और इसकी पावर आएगी 1.5। यहाँ तक ठीक है। अब ये यहाँ से आई थिंक आपका विजिबल नहीं होगा तो मैं यहाँ लेकर आऊँ। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। तो 25 को क्या ले सकता हूँ, प्रीवियस में ही बताया था 5 टू द पावर 2 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1.5 आ जाएगी। तो अब 5 की पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या हो जाता है इनटू हो जाता है। ये भी आइडेंटिटी लिखवा चुके हैं, लास्ट में ही लिखवाई थी। तो 5 टू द पावर 3, तो 5 का इंटू 3 बार करूंगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 125। तो मेरा आंसर आ गया 125। कहाँ लग रहा था 125, दिख रहा था नहीं दिख रहा था ना, जबकि हो गया 125। अगर किसी प्राणी को गलती दिखे तो कमेंट में लिख देना, ठीक है ना, अगले वीडियो में उसको सुधार दिया जाएगा।
क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है और मेरे से भी गलती हो सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हुआ लग रहा है बहुत बड़ा वाला, लेकिन चलो इससे भी टक्कर देते हैं। चलो पहली चीज मुझे क्या करना है कि सभी को 3 के टर्म में फैक्टराइज करना है। यहाँ पर 243, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, यानी बेस तो सेम दिख ही नहीं रहा मुझे, तो मुझे बेस सेम करना पड़ेगा। पावर भले ही सेम नहीं हो, आइडेंटिटीज हम सॉल्व कर लेंगे। तो 243, तो 243 के फैक्टर्स दूसरे वाले क्वेश्चन में, दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में मुझे ध्यान है 243 के फैक्टर्स किए हुए थे, तो फैक्टर आया था 3 टू द पावर 5। करना सीख लो फैक्टर, नहीं कर पाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाले आप लोगों से। तो सॉल्व करते हैं। 243 को मैंने लिखा 3 टू द पावर 5 और इसके ऊपर पावर कितनी थी n/5 इंटू 3 टू द पावर 2n+1 अपॉन में 9 को तो पता ही ऑलरेडी 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी पावर n थी इंटू 3 टू द पावर n-1। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट करते हैं। पावर के ऊपर पावर, आइडेंटिटी बार बार लिखा रहा हूँ, बीच बीच में छोड़ भी देता हूँ, लेकिन आपको रिवीजन करना है तो देखो फिर से लिखा रहा हूँ। a टू द पावर n और उसके ऊपर पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू m होता है। तो यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। तो करते हैं 3 टू द पावर 5 इंटू n अपॉन में 5 इंटू 3 टू द पावर 2n+1 अपॉन में 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n-1। ठीक, 5 से 5 कैंसिल, तो बचा 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2n+1 अपॉन में 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n-1। अब देखो यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला देखो आप, ठीक है, न्यूमिनेटर पार्ट को देखो, डिनोमिनेटर को छोड़ दो। यहाँ पर देखो कि बेस सेम है, इनटू का ऑपरेशन हो रहा है, तो पावर मेरी क्या होगी, प्लस होगी ना। तो प्लस वाली आइडेंटिटी कौन सी थी मेरी, अब बार बार क्या लिखाना यार, आप लोगों को तो होशियार हो, इतना तो सीख ही गए होगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 2n+1। तो मैंने देखो ये डिनोमिनेटर छोड़ के न्यूमिनेटर को ऊपर का ऊपर ऐड कर दिया। अब देखो नीचे वाला करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इनटू का ऑपरेशन हो रहा है, पावर क्या होंगी, प्लस होंगी, तो 2n प्लस n-1। यहाँ तक आई थिंक सब क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखते रहियो, कैमरे के फ्रेम में ना पहुँच जाइयो, चढ़े जा रहे हो दीवालों पे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 टू द पावर n प्लस n 3n+1 अपॉन 3 टू द पावर प्लस करेंगे तो 3n-1। यहाँ तक हो गया। अब देखो बेस सेम, पावर डिफरेंट, ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, डिवीजन वाला। तो डिवीजन वाले में क्या होता था, पावर जो है सब्ट्रैक्ट होती थी, तो ऊपर वाले से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3, तो ऊपर क्या है 3n+1 माइनस का 3n-1। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। 3n+1 माइनस 3n+1, तो -3n+3n सॉरी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन मैं करता हुआ आपको नहीं दिखा रहा, जिससे जो है आप लिखने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर 3 था, तो 3 टू द पावर 3n+1 माइनस 3n+1, तो ये 3n आपस में कैंसिल, 3n में 3n गया तो कुछ नहीं बचा, तो 3 टू द पावर 2 बचता है, तो 3 इंटू 3 कितना होता है आंसर 9। तो मेरा आंसर कितना आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद, इस पहाड़ जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा 9। बोले खुदा पहाड़ निकली चुहिया, अब उसी चुहिए से नंबर मिलेंगे पेपर में। ठीक है ना, तो सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, आराम से कर सकते हो आप। अब इसको मिटाता हूं मैं, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ 3 जगह क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है इफ m एंड n आर द होल नंबर सच दैट m टू द पावर n इज इक्वल टू 121 देन द वैल्यू ऑफ m-1 होल टू द पावर n+1। तो क्या बोला गया है, m और n होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स पता होगा, होल नंबर्स नेचुरल नंबर के साथ 0 भी ऐड हो जाए, नेचुरल नंबर की टीम में 0 भी खेल रहा है तो वो हो गया हमारा होल नंबर। ठीक है, तो उसमें क्या है m टू द पावर n की वैल्यू दी गई 121 और मेरे से पूछा गया m-1 और उसके ऊपर n+1 की वैल्यू पूछी गई है। तो पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है मुझे गिवन, m टू द पावर n इज इक्वल टू 121। अब 121 के फैक्टर्स करोगे तो फैक्टर्स सिर्फ जिसको स्क्वायर रूट याद होंगे तो देखते ही समझ गया होगा क्या है। तो 121 11 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर बेस m है तो इज इक्वल टू में बेस 11, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, पावर n हो, यहाँ पर भी पावर 2 है तो पावर n की वैल्यू कितनी होगी 2। तो मैं कह सकता हूँ
m इज इक्वल टू 11 कॉमा n इज इक्वल टू 2। ये दो वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मेरे से जो निकालने के लिए पूछा गया आराम से निकाल सकते हैं। तो मुझे सॉल्व क्या करना है या फिर फाइंड क्या करना है, m माइनस वन टू द पावर n प्लस वन। m की वैल्यू कितनी है 11 माइनस वन और पावर कितनी है 2 और प्लस 1। ठीक है, तो 11 में से 1 गया 10 और 2 प्लस 1 3, तो 10 टू द पावर 3, तो 10 का इंटू 3 बार 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल था इजी क्वेश्चन, आराम से कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आवाज आ रही देखियो थोड़ा बहुत, मैं चिल्ला चिल्ला के बैठ जाऊँ यहाँ पे, आवाज ही ना आए। इसको थोड़ा नीचे करो, हाँ अब इसको थोड़ा नीचे करो, इसको गिर रहा घुमाओ, घुमाना, हाँ सही है, अच्छा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखो आप, पहली चीज क्या हो रहा है, ब्रैक 4a स्क्वायर ऊपर पावर 3 लगी हुई है। अब देखो यहाँ पर आपको बेस 4a से मतलब नहीं रखना है, बेस सिर्फ ये a रखना है और इधर भी a रखना है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो 4a टू दी पावर 2 और इसका क्यूब, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी देखो, 4a टू दी पावर 2 और इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 8a स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो 4 का क्यूब करना पड़ेगा। अगर एनी हाउ और बिल्कुल इजी और समझाऊं जीरो से, तो 4 इंटू मैं a स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ और इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इंटू वाली कंडीशन वाली आइडेंटिटी क्या था कि अगर किसी होल के ऊपर पावर लगी हुई है, बीच में इंटू ऑपरेशन है, तो इन दोनों के ऊपर सेपरेट पावर लग सकती है। कैसे, दो आइडेंटिटी लिख के बताता हूँ मैं, थोड़ा क्लियर और हो जाएगा। जैसे a इंटू बी टू दी पावर n, तो इसको मैं लिख सकते थे a की पावर n इंटू बी की पावर n, अलग अलग लिख सकते थे। सेम ये देखो, यहाँ पर a की जगह पर 4 है और b की जगह पर a स्क्वायर है, तो अलग अलग मैं लिखता हूँ इनको। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 क्यूब इंटू a स्क्वायर और इसके ऊपर पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का क्यूब कितना होगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू, कोई इशू नहीं है चलने दो तो 4 इंटू 4 का इंटू 3 बार करते हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 64 और इंटू पावर के ऊपर पावर a टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू a। अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट है यानी कि 64 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, उससे इसको डिवाइड किया जाएगा। 64 को मैं डिवाइड करूंगा 8 से, तो कितना आंसर आएगा 8। देखो समझ रहे हो ना, देखो डिवाइड वाला ऑपरेशन है। देखो और मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ही इजी से, देखो ना गलत ना हो। जैसे 64 इंटू ए टू द पावर 6, ये तो वही चीज़ है, ये डिवाइड का जो साइन था उसको मैंने लाइन ले ली है, a इंटू ए स्क्वायर। अब देखो 8 से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये बेस सेम, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा 8 और 6 a टू द पावर 6 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 8 a टू द पावर 4। ठीक है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा 8 a टू द पावर 4 सॉल्व। ठीक है, चलने तो फिर भी मैं तेज ही करा रहा हूँ, लेकिन इतना तेज भी नहीं कि बच्चे बेचारे समझ ही ना पाए, तो कहीं कौन सा IAS बना रहा है मुझको सर। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सेम, अगर वो पिछला वाला कर ले तो आराम से कर लोगे। सिर्फ क्या करना है, मुझे 8 का डिवाइड 24 से करना है, पिछले बार जैसे कि 24 b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 b टू द पावर 2। इसको कैंसिल किया, कितना आ गया 3। इसमें बैक का ऑप्शन नहीं है, बैक का ऑप्शन होता तो और मजा आया था। 24 b टू द पावर 4 अपॉन में 8 b टू द पावर, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा हो जाएगा, डिवाइड वाला ऑपरेशन लगा हुआ है और पावर b टू द पावर 4 अपॉन में b टू द पावर 2, तो पावर क्या होगी माइनस होगी, तो आंसर आ जाएगा 3 b टू द पावर 2। बस हो गया सॉल्व। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। अब नेक्स्ट करते हैं। चलो ये देखते हैं। यहाँ पर देखो सेम वही चीज़ें करनी है और कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पर देखो ऑपरेशन क्या लग रहा है, इनटू का लग रहा है। तो पहले जब डिवाइड का ऑपरेशन लग रहा था तो उस जगह पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू थे उनमें डिवाइड कर रहे थे,
और अगर इंटू का ऑपरेशन लग रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या किया जाएगा, इंटू किया जाएगा। तो पहले तो इस 2 का इंटू 3 से कर दिया जाएगा। देखो इसको अलग कर लो, 2 इंटू 3 करना पड़ेगा। बचा हुआ क्या मेरे पास को, चलो ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्या बचा, ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बचा हुआ है। अब देखो ये हो गया हमारा 6। यहां पर देखने वाली बात देखो, यहां पर हमारे पास दो ऑपरेशंस दिख रहे हैं, यानी सॉरी दो बेस दिख रहे हैं, एक ए है और एक बी है। तो पहले मैं ए वाले पार्ट को देखता हूं, यहां पर ए स्क्वायर है, यहां पर भी ए स्क्वायर है, ठीक है। तो बेस सेम, इनटू का ऑपरेशन, तो पावर क्या होती है, प्लस होती हैं। तो मैं ए वाले पार्ट को करूं तो ए की पावर 2 और इस ए की पावर भी 2 हो जाएगा। इसमें भी लगा हुआ इनटू का ऑपरेशन। बी की पावर कितनी है, 1 है, और यहां पर बी की पावर 2 है। देखो बी की पावर कुछ नहीं दिख रही तो 1 ही होती है। तो 6 ए की पावर 4 इंटू बी टू द पावर 3, बस हो गया सॉल्व। 6 ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 3, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, धीमे 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 सब सीख जाओगे आराम आराम से। अगर आपको बिल्कुल अभी भी नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, ठीक है ना, डाउनलोड कर लो फिर देखो, देख देख के समझ जाओगे आराम से। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो क्लास में आओ, क्लास में 2 डंडे खाओगे तुरंत सीख जाओगे। ठीक है, नहीं मेरे से मन ना भरे तो सानू सर से पढ़वा दूंगा 2-4, ठीक है, लेकिन सिखा जरूर देंगे तुम्हें, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। अब देखो, अब यहां पर क्या पूछा गया, फाइंड एन, एन पूछा गया है, और 2 की पावर कितनी दी गई है, 2 की पावर 3n माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 8 और पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2। फोन बज रहा है क्या किसी का, चलो जो भी है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं। तो पहली चीज यहां पर तो बेस सेम है ही, यहां पर मुझे इधर साइड सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर देखो पावर के ऊपर पावर है, 2 की पावर 8 उसके पावर 3, तो पावर के ऊपर पावर का क्या करते थे उसे, उस कंडीशन में हम क्या करते थे, पावर का जो है इनटू कर देते थे। तो वही करेंगे। तो 2 दी पावर 3n माइनस का 2, यहां पर 2 की पावर 8 इंटू 3 अपॉन में 2 दी पावर 2, यहां पर क्या हो जाएगा 2 दी पावर 3n माइनस का 2, यहाँ पर 2 दी पावर 24 अपॉन में 2 दी पावर 2। यहाँ पर देखो 2 दी पावर 3n माइनस का 2, देखो बेस सेम पावर सेम अभी नहीं हो सकती क्योंकि डिवीजन वाला ऑपरेशन लगा होता है। तो क्या होता है, पावर जो है सब्ट्रैक्ट होती है, 24 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 2 दी पावर 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 2 दी पावर 22। अब देखो यहाँ पर बेस सेम तो पावर भी सेम, जब इज इक्वल टू का ऑपरेशन लगता है तब ये काम करता है। बेस सेम तो पावर सेम कब, जब इज इक्वल टू का ऑपरेशन लगा हुआ, सॉरी ऑपरेशन लगा हुआ है। तो 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 22। तो सॉल्व करते हैं इसको, दिख रहा है क्या, हाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ पे ले लेते हैं। तो 3n, सॉरी 3n नहीं है, 3 टू दी पावर, और 3n नहीं है सॉरी, 3n इज इक्वल टू, अभी इज इक्वल टू भी कहाँ से लगा दिया मैंने, 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 24 है, 22 है सॉरी। तो 3n इज इक्वल टू 22, ये माइनस का इधर शिफ्ट आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3n इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 24, अभी 3 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएगा तो किसमें, डिवाइड में हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। n कितना हो गया मेरे पास, 8 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, सीख गए होंगे अब इस क्वेश्चन को। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले मिटा दें तब। कान में हो रही आवाजें आ रही हैं मुझे। नेक्स्ट, शो दैट, हाँ अब शो दैट में क्या करना है, हमारे पास आंसर ऑलरेडी रखा हुआ है, हमें क्या करना है, इस चीज को ये प्रूफ करके बताना है। इस जो भी इधर रखा हुआ है इसको मुझे ये बनाना है, बस आंसर आपके पास पहले से है, बस इधर वाले पार्ट को उधर लाना है। यानी कि 10th और 9th की बात किया जाए तो LHS इज इक्वल टू RHS वाला कॉन्सेप्ट है, वही हमने करना है। तो करते हैं शुरू। तो इसको लिख सकता हूं 9 को मैं 3 टू दी पावर 2, और इसके ऊपर पावर ऑलरेडी 1/2 थी, और यहाँ पर 1/27 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 3 टू दी पावर -4। तो मैं इससे छेड़खानी करूंगा नहीं, मुझे ये चीज़ बनानी है। तो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर, तो पावर का इंटू, तो 3 इंटू 1/2 वो भी माइनस का, इंटू 1/27 इज इक्वल टू 3 - 4। ठीक है, कैंसिल कर देंगे तो 3 की पावर माइनस का 1 इंटू 1/27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर -4।
यहाँ तक ठीक। तो अब इंटू करेंगे 1 का, तो 3 टू द पावर -1 ऑन 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -4। ये देखो बेस सेम, डिवीजन का ऑपरेशन, तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो 3 माइनस का 1 और माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -4। तो 3 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -4। LHS इज इक्वल टू RHS, हिंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने शो कर दिया, यानी कहानी खत्म। इतना ही करना था। समझ में आ गया? चलो आ ही गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जिससे नहीं बना ना, नरक में तला जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए ना, क्लास लेने के बाद, पहली क्लास पहला वीडियो देख लिया या फिर आपने हमारे ऑफलाइन क्लास लेने के बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहे ना, ये वाला क्वेश्चन सच कह रहा हूं नरक में तले जाओगे तुम, कढ़ाई में गरम गरम खोलते हुए तेल में। ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो देखो क्या था, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या था, 1, यानी कि कोई भी वैल्यू उसकी पावर 0 तो आंसर 1। तो 219 की पावर 0 तो आंसर कितना, 1। बस खत्म कहानी, सॉल्व हो गया। लो ठीक है, आई होप आप लोग नरक से बच चुके होंगे। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कोई भी इतना भी, अगर हो तो बेटा वो तो कहने की बातें हैं। अगर वास्तव में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको तो प्रीवियस वीडियो को देखो, समझो ढंग से। और क्लास वाले हो, अगर आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो हम लोगों से, तो वो क्लास में एक बार पूछो कि सर मेरे से नहीं बन पा रहा, मेरी हालत और ख़राब है, तो उन पर और ध्यान दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर नहीं बन रहा है तो डरने वाली बात नहीं, कोई नहीं तला जाएगा तेल में, तो मजाक कर रहा था मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो फिर से भाई बच्चों वाले क्वेश्चन आ गए, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। इनटू का ऑपरेशन फिर डिवाइड का ऑपरेशन। पहले क्या करना है, 3 टू द पावर 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2। तो 3 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2, तो माइनस का 2, तो 3 टू द पावर 9। ठीक, अब इतनी जल्दी कर दिया, आई थिंक सब समझ गए होगे इतनी जल्दी क्यों कर दिया। पहले इनटू का ऑपरेशन था तो प्लस कर दिया, फिर डिवाइड का ऑपरेशन था तो माइनस कर दिया, आंसर हो गया खत्म। ठीक है, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर में आने के ऊपर। ऑप्शन अगर आपका मेनली पावर जो है 9 से अगर ऊपर जाती है तो आंसर हमेशा पावर के ऊपर ही दिया, सॉरी 9 से 5 से ऊपर जाती है तो आंसर हमेशा पावर के फॉर्म में ही दिया जाता है 99%। और पावर 5 है या 5 से कम है तो उसमें आपका कैलकुलेटिव आंसर पूरा आ सकता है, मल्टीप्लिकेटिव वाला आंसर। तो 9 आ रहा है तो इतना ही आंसर जाने की प्रोबेबिलिटी है। फिर भी हो सकता है कि इसको 3 को 9 बार इंटू किया जाए, लेकिन वो तो रेयर है। तो यानी आंसर इतना ही आने की संभावना है आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट करते हैं 18th। हाँ ये देखो, अब क्या है इसमें, 3 टू द पावर 4, वो ही सब कुछ फिर से कर रहे हैं। चलो आराम से करते हैं। पावर के ऊपर पावर, तो इनटू पावर में, इनटू 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कुछ तो गड़बड़, सॉरी ये 2 की पावर 7 नहीं है, ये 27 है। यहाँ पर एरर है, ये 27 है। आई थिंक शीट में आपकी 27 ही लिखा होगा ये, तो 2 की पावर 7 नहीं है, इसको 27 है। तो 27 को लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 3n। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। बेस सेम, इनटू का ऑपरेशन, पावर डिफरेंट तो पावर प्लस, 3 टू द पावर 12 + 7 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3, 12 7 19, 12 + 7 19 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। बेस सेम तो पावर भी सेम, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90। ठीक, चलो 2 क्वेश्चन और रह गए, थोड़ा और झेल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों लोग, आराम से। अब देखो इसको भी सॉल्व करना, आराम से कर लेंगे। तो 16 के फैक्टर करता हूँ तो 2 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर 4 और इसके ऊपर 3, और ये 2 की पावर 4 ऑलरेडी था ही। फिर इस ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी बड़ा ब्रैकेट है, और इसका डिवाइड है 2 की पावर 3। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, इनटू, तो 12 इंटू 2 की पावर 4, और इसका डिवीजन में क्या है, 2 की पावर 3। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पावर इनटू का ऑपरेशन है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 12 + 4, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, एंड 2 की पावर कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 16 - 3, तो 2 दी पावर 13। ठीक है,
तो आंसर कितना आ जाएगा, टू द पावर 13। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है, सैनिक मिलिट्री के लेवल से बहुत ही सही क्वेश्चन है, अच्छा लेवल भी है, इजी है, थोड़ा मीडियम भी है, हार्ड लेवल नहीं कह सकता मैं। सैनिक मिलिट्री के हिसाब से आप कर सकते हो क्वेश्चन, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये नहीं कह सकता ये 20 क्वेश्चन कर लिया आपसे सब बन जाएगा, लेकिन ये 20 क्वेश्चन कर लिए तो आपसे बहुत कुछ बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। बिल्कुल यही, बिल्कुल इजी इजी से ही तो है यार। पहले ऊपर वाला देखो, पावर -17 बेस सेम इनटू ऑपरेशन, तो क्या होता है, ऐड होता है 17 + 9। यहाँ पर 24 प्लस माइनस का 11 लगाओ, ठीक है, समझाने के लिए है। तो 17 में से 9 गए कितने बचे, तो बचता है 8, लेकिन माइनस का था तो माइनस का 8 बचेगा। 20 + 4 - 11, तो 11 में से 4 गए कितने बचे 11 में से 4 गए तो बचे 7, वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि इधर तो माइनस वाली वैल्यू बढ़ी, यहाँ भी माइनस की वैल्यू बढ़ी हुई है। तो अब क्या करना है मुझे, बेस सेम तो पावर और डिवीजन वाला ऑपरेशन लग रहा है, तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो करके देखते हैं। 20 माइनस का 8 माइनस का -7, ठीक, तो 20 माइनस का 8 + 7, तो 20 माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 1/20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो लिखना हो तो लिख लेते, और नहीं लिखना हो तो बहुत बड़ी गलत बात कर रहे हो आप, नहीं लिख रहे तो, ठीक है। चलो हाँ, अब ये जो 20 क्वेश्चन है, अच्छा ये, अरे नहीं ये जो 20 क्वेश्चन है, तो वो जो है आपकी प्रैक्टिस को बूम करने के लिए, यानी बूस्ट करने के लिए हैं। आप सबको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 20 क्वेश्चन पीडीएफ में दे चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो देखो पीडीएफ कैसे निकालना है, प्रीवियस वीडियो ऑन करना, और उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन क्लिक करना, तो नीचे लिखा होगा पीडीएफ फाइल, तो उस पर लिंक पे क्लिक करोगे तो वहां पर से आप साइड पे पहुंचोगे ड्राइव पे, या फिर आपके ब्राउजर में डायरेक्ट पीडीएफ खुल जाएगा। वो क्वेश्चन आप सॉल्व करना, और फिर उसके बाद ये वीडियो देखना कि आपके सही है या नहीं है। और अगर आपको किसी को भी लगता है कि सर हो सकता है कि मेरे से भी एक आध क्वेश्चन में छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो, अगर किसी को भी लगता है हाँ सर इस क्वेश्चन में ये हो सकता था, यहाँ गलती है, तो बेझिझक कमेंट में लिखिए, तो उसको सुधारेंगे। सुधारने से मतलब ये हो सकता है बच्चा ही गलत हो, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप को सुधारूँ, कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो गलतियाँ हर किसी से होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो वही चीज़, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को बांटें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले ही, ठीक है ना। थैंक यू। तो आगे वीडियो आएंगे, इसके लिए धन्यवाद। अब चलो आगे मिलते हैं, बाय बाय, ऐश करिए।